कंगना है बेबाक और उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी ऑनेस्टी की भी चर्चे है हर जगह। पर कंगना का सफर रहा है काफी लंबा और उतार चढ़ाव से भरा। इसी बात पर हम आपको कंगना के बारे में बताते हैं कुछ अनसुने राज। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के बम्बला में हुआ। कंगना रनौत पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उन पर काफी प्रेशर था डॉक्टर बनने का। कंगना इस प्रेशर की वजह से इतनी तंग आ गई थी कि उनका पढ़ाई से मन उठ गया था। अपने टीनेज में और 12th स्टैंडर्ड में वो केमिस्ट्री के एक यूनिट टेस्ट में फेल हो गई थी। सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई करने के लिए कंगना रनौत हो गई चंडीगढ़ शिफ्ट। चंडीगढ़ में कंगना हॉस्टल में रहती थी और वहाँ उन्हें दूसरी लड़कियों को देखकर काफी आश्चर्य हुआ था। कंगना ने देखा कि हॉस्टल में लड़कियां सिगरेट पीती थी और शॉर्ट्स पहनती थी और उनको देखकर कंगना ने भी वैसा ही शुरू कर दिया। कंगना ने चंडीगढ़ में ही मॉडलिंग शुरू कर दी और उन्होंने एक ब्यूटी पैजेंट भी जीता। कंगना ने स्कूल खत्म होने के बाद अपनी फैमिली से 1 साल मांगा ताकि वो फिगर आउट कर सके कि उन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, पर उनकी फैमिली इस फैसले के अगेंस्ट थी। कंगना ने अपनी जिद में अपना घर छोड़ दिया 17 साल की उम्र में और वो दिल्ली सेटल हो गई। कंगना ने जब अपना घर छोड़ा तो उन्हें बस स्टॉप तक कोई छोड़ने नहीं आया था। बस उनके दादा ने उन्हें 10,000 रुपए दिए थे। दिल्ली में आकर कंगना ने काफी चीजें ट्राई की, जैसे मॉडलिंग, पेंटिंग, थिएटर और वो फ्रेंच भी सीख रही थी, पर उन्हें किसी चीज में ज्यादा सफलता नहीं मिली। हालांकि उनके थिएटर टीचर ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें बॉलीवुड में काम ढूंढना ट्राई करना चाहिए। कंगना फिर एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुंबई आई और फिर वो मुंबई की हो गई और वापस नहीं गई। कंगना रनौत ने फिर कई ऑडिशंस दिए, पर उन्हें काफी रिजेक्शंस मिला और उन्हें कहा जाता था कि तुम्हारे डिम्पल्स नहीं है, तुम्हारे बाल भी बाकी हीरोइंस जैसे नहीं हैं। कंगना रनौत ने फाइनली गैंगस्टर का ऑडिशन क्लियर किया, पर उस फिल्म को पाने के लिए भी कंगना ने काफी मुश्किलों का सामना किया। कंगना को लेकर भट्ट साहब इसलिए श्योर नहीं थे क्योंकि वो बहुत यंग थी और वो रोल एक ऐसी महिला का था जो माँ बनती थी और उस फिल्म की शूटिंग के लिए क्रू को अब्रॉड जाना था, पर कंगना के पास पासपोर्ट ही नहीं था। इन्हीं सब के चलते कंगना को कभी हाँ कभी ना कहा जाता था। कंगना की फिल्म जब रिलीज हुई तब उनकी फैमिली ने अपने टाउन में मिठाई बंटवाई। कंगना का कहना है कि क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, उनका काफी मजाक बनाया था इंडस्ट्री में। कंगना को कुकिंग का भी काफी शौक है और उनका सपना है कि एक दिन उनका खुद का कैफे होगा। कंगना को स्मोकिंग की लत थी, पर अब फाइनली उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। कंगना का कहना है कि वो अब किसी मैरिड मैन को डेट नहीं करेंगी क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में सब ऐसे कहते हैं कि वो अपनी वाइफ से खुश नहीं है, पर वो कभी भी डिवोर्स नहीं लेंगे और फिर चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कंगना रनौत की बहन रंगोली पर जब एसिड अटैक हुआ था और जब कंगना को ये बात पता चली थी तब वो रोई नहीं थी, पर उन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था जो काफी समय तक रहा था। कंगना का खुद का मानना है कि वो ईगोइस्टिक है। कंगना ने एक एम्बैरेसिंग बात शेयर करते हुए बताया कि जब वो इंडस्ट्री में नई थी तब एक फैशन मैगजीन ने उन्हें अप्रोच किया था कवर गर्ल बनने के लिए, और क्योंकि कंगना को ज्यादा नहीं पता था उन्होंने मैगजीन से पूछा कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। ये सुनकर उन मैगजीन ने उनसे आगे बात ही नहीं की। हम आपको बता दें कि मैगजीन कवर पर आने के लिए एक्टर्स को पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो उन्हें पब्लिसिटी देता है।
कंगना रनौत ने प्रण लिया है कि ऐसी फिल्मों में काम नहीं करेंगी जिसमें उनको मेल लीड से कम पैसा मिले। जहां ज्यादातर एक्ट्रेसेस खान्स के साथ काम करना चाहती है, वहीं कंगना को बड़े स्टार्स के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही वो बड़ी फिल्मों में छोटे रोल्स करना चाहती है। कंगना ने यूएसए में 3 महीने का फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है और उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्हें लगा कि उनका एक्टिंग करियर है ओवर। ये बात क्वीन की रिलीज से पहले की है। कंगना रनौत को फैशन का बहुत शौक है और एक बार उन्होंने कुछ 50,000 की डिजाइनर ड्रेस खरीदी, जब उनके अकाउंट में भी सिर्फ 50,000 रुपए ही थे। कंगना को लिखने का भी काफी शौक है और उन्हें शायरी लिखनी भी काफी पसंद है। कंगना वैसे तो एक वीगन है, पर मणिकर्णिका के किरदार के लिए उन्हें वेट बढ़ाना था। उन्होंने तब दूध और अंडों का सेवन करना शुरू किया था। कंगना रनौत का कहना है कि उनकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आए हैं और वो हमेशा पीस ऑफ माइंड की तलाश में रहती है, पर वो उन्हें ज्यादा समय तक मिलती नहीं।